बाद भगवान श्री कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण श्री कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वह उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो श्री कपिल का मार्ग है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेष्टमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण विघ्न विनाशन नया स्वयं निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो बड़ा रुचिकर सब्जेक्ट मैटर चल रहा है, भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाएं चल रही है। तो पिछले श्लोक में हमने कौन से अवतार की बात करी थी? पिछले श्लोक में हमने पूरे फैमिली की बात करी थी, पूरा परिवार था। रुचि प्रजापति का परिवार, रुचि प्रजापति का परिवार। आप आए थे कल केशव रुचि माता जी, कुछ परिवार के लोगों के बारे में बताएंगे, कौन कौन थे परिवार में? कबीर प्रभु आप बताएंगे? हैं जी, वो परिवार में कौन कौन लोग हैं? आकुति, आज अरविंद जी नहीं आए? अच्छा, सुयज्ञ, दक्षिणा, 3 जन और नाम बोलिए। आकुति, सुयज्ञ, दक्षिणा, और नाम बताइए। अरविंद जी आप बताइए। सुरेश जी आप बताइए। प्रजापति, प्रजापति का नाम बोलिए। रुचि, हाँ 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 हाँ। तो मनु क्या हुए? नाना हुए। और उन्होंने कुछ नाम दिया सुयज्ञ को? हरि नाम दिया। हम्म। तो अवतार, ये 5-6 जन्म जिनका आपने नाम लिए, इनमें अवतार कौन है? अवतार का नाम बोलिए, अवतार कौन है? सुयज्ञ है। चलिए बहुत अच्छा। सुरेश जी अच्छे कैंडिडेट है भगवान के धाम जाने के लिए। इनकी टिकट RAC कभी भी कंफर्म हो सकती है। कम से कम बैठने की तो जगह मिल ही जाएगी। अच्छा है, हमें ऐसा नहीं जो जवाब नहीं दे पाए वो नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा सा हम ध्यान रख के सुने और सुन के मनन करें तो अच्छा है। तो अब आज हम लोग तीसरे अवतार के चर्चा कर रहे हैं। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्याम। यज्ञे, यज्ञे मतलब जन्म लिया, जन्म लिया। कर्दम गृहे च, श्री कर्दम प्रजापति के घर में जन्म लिया। द्विज, द्विज का मतलब क्या हुआ? हे द्विज। ये श्लोक किसको, कौन किसको कह रहे हैं? पूर्णानुभव, ये श्लोक कौन किसको कह रहे हैं? पूर्णानुभव बताएंगे।
हाँ, ब्रह्मा जी नारद जी, वो नारद जी द्विज हैं। तो हे द्विज, करदम के घर में जग ने जन्म लिया, देवहूत्याम, देवहूत्या के गर्भ से। तो कपिल, कपिल भगवान का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कपिल माने जाते हैं क्योंकि कपिल बहुत फेमस है करदम के पुत्र के रूप में और देवहूति के पुत्र के रूप में। देवहूति पुत्र कपिल भी कहा जाता है, कारदमी कपिल भी कहा जाता है, क्योंकि कपिल दो हुए और दो कपिल ने सांख्य योग का वर्णन किया है। ये जो कपिल भगवान है, देवहूति पुत्र कपिल, इन्होंने जो सांख्य योग का वर्णन किया है, ये ओरिजिनल वर्णन है, बिल्कुल सही है। एक और कपिल हुए जिन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया, वो नास्तिक कपिल हुए। उनका सांख्य योग नहीं सुनना चाहिए, वो नास्तिक कपिल है। तो कह रहे हैं दिव्य देवहूत्याम। तो कैसे कैसे जन्म लिया? तो कह रहे हैं स्त्री भी समम नवभिर, नवभिर स्त्री भी समम, मतलब कपिल भगवान जब प्रकट हुए तो उनके पहले 9 बहनें प्रकट हो गई थी। समम मतलब ऐसा नहीं कि उनके साथ जन्म लिया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अन्य 9 स्त्रियों के साथ जन्म लिया, इसका मतलब पहले वो 9 स्त्रियां जन्म ले चुकी थी, उसके कुछ समय के बाद कपिल भगवान आए। कुछ समय के बाद कपिल भगवान आए। 9 और 1 कितने बच्चे हुए? 10 बच्चे। पहले के काल में संभवतः 9-10 बच्चे होना। अभी क्या है, हम 2, हमारे 1, हमारे 2, है ना। कुछ समय पहले भी था, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले भी हम देखते थे हमारे 5 भाई, 6 भाई, 4 भाई, जैसे हमारे पिताजी और 6 भाई हैं। 2 भाई नहीं रहे, जन्म बचपन में ही चलते रहे 4 भाई। तो ऐसे हम देखते हैं अनुपमा सुभद्रा देवी के पिताजी और 9 भाई बहन, 6 भाई और 3 बहनें। तो आप लोग ने भी देखा होगा, पूर्व समय में बड़े परिवार हुआ करते थे, है ना। तो अच्छा हुआ करता था। हम लोग ने प्रगति कर ली, लेकिन इस मामले में दुर्गति हो गई हमारी। इससे ज्यादा बच्चे संभाले नहीं जाते, बच्चे बड़े खतरनाक हो चुके हैं। और हम लोगों के पास भी ममत्व और करुणा की भावना कम हो गई है। पहले जो माँ बाप में सहन शक्ति और जो करुणा होती थी, वो धीरे धीरे, है ना, कलयुग में सब चीजें कम होती जा रही है। क्षमा, दया, आत्म स्मृति शक्ति, उम्र, सब कुछ कम होती जा रही है। तो कह रहे हैं 9 बहनों के बाद में कपिल भगवान प्रकट हुए। आत्मगतिम स्वमात्रे ऊंचू, ऊंचू मतलब बोला, स्वमात्रे अपनी खुद की माता को क्या बोला? आत्मगतिम, आत्मविद्या का शिक्षा दिया। आत्मगतिम स्वमात्रे ऊंचू, स्वमात्रे मतलब अपनी खुद की माता को आध्यात्मिक शिक्षा दी, आत्मगति की शिक्षा दी। किन्होंने? भगवान कपिल ने। बट बेटे हैं लेकिन माँ को शिक्षा दे रहे हैं। तो आध्यात्मिक कार्यों में उम्र का कोई बंधन नहीं होता है, छोटा बड़े को भी शिक्षा दे सकता है ना। क्या हुआ वो शिक्षा देने से? यया, यया मतलब जिससे। आत्म शमलम, आत्म की गंदगी, शमलम मतलब मल, शमलम मतलब गंदगी, और एक शमलम का अर्थ होता है आवरण, आत्मा के ऊपर आवरण। तो आत्मा की गंदगी, क्या नाम है उस गंदगी का? तो कह रहे हैं गुण संग पंकम। गुण संग, प्रकृति के 3 गुणों का जो हम एसोसिएशन करते हैं, संग करते हैं, वो क्या है? पंकम। पंकम मतलब कीचड़ है, मड, मिट्टी है। तो क्या है आत्म शमलम? क्या है? गुण संग पंकम, प्रकृति के 3 गुणों का हम संग करते हैं, वो पंकम। अस्मिन विधूय, अस्मिन मतलब इसी जीवन में, विधूय अच्छी तरह धो दिया। विधूय, धूय मतलब धोना, विधूय मतलब अच्छी तरह धोना। इसी जीवन में किन्होंने धोया? मां देवहूति ने अपने इसी जीवन में अपना आत्मा की जो आवरण है, जो गुणों के संग के कारण जो गंदगी है, उसको इसी जीवन में धो दिया। और फिर क्या किया? कहा क्या किया? कपिलस्य गतिम प्रपेदे, भगवान कपिल के मार्ग को प्राप्त किया। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि भगवान कपिल के लोक को प्राप्त हुआ। कपिल के लोक को प्राप्त किया मतलब कपिल भगवान का एक लोक है, वैकुंठ लोक, उसको प्राप्त किया। किन्होंने? माता देवहूति ने। तो बहुत सुंदर श्लोक है। जग्ने च कर्दम गृहे द्विज देव, हे द्विज, हे नारद,
भगवान कपिल प्रकट हुए कर्दम प्रजापति के घर में, देवहूति माँ के गर्भ से। उनके साथ उनकी पहले 9 बहनें आ चुकी थी। उन्होंने अपनी माता को आत्मगति की शिक्षा दी। उस शिक्षा को प्राप्त करके जो उनकी आत्मा का आवरण था, जो उनकी आत्मा की गंदगी थी, किस कारण हुई? प्रकृति के 3 गुणों के संग से जो कीचड़ उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने इसी जीवन में धोके भगवान कपिल की गति को प्राप्त किया। तो श्रीधर स्वामी की टीका हम पढ़ेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते, दोनों की टीका एक जैसी है। ये श्लोक भगवान कपिल का वर्णन कर रहे हैं। हे नारद को द्विजय बोल के संबोधन किया जा रहा है। भगवान कपिल जन्म लेते हैं, उसे यज्ञ कह रहे हैं, करदम के घर में देवहूति से। समम का मतलब अपनी 9 बहनों के साथ। तो 9 बहनों के साथ का अर्थ हम समझ गए। 9 बहनें पहले आई, उसके बाद में कपिल आए। उन्होंने माँ देवहूति को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिससे कि इस जगत के लोग, इसमें क्या कह रहे हैं? इस जगत के लोग शुद्ध हो जाएं। इसमें क्या बोल रहे हैं? कि इस जगत के लोग शुद्ध हो जाएं। किससे? जो प्रकृति के 3 गुणों का संग करके जो कीचड़ लगता है, जिसके कारण आत्मा आवृत हो जाती है, उससे शुद्ध होके भगवान कपिल का लोक जो आध्यात्मिक जगत में वो प्राप्त करते हैं। तो बहुत अच्छा तरह से समझाया। देखिए इसमें समझिए, भगवान कपिल स्वयं माँ देवहूति के घर में प्रकट हुए, लेकिन भगवान के प्रकट होना काफी नहीं है, कुछ बोलना भी पड़ेगा। सही बात है। खाली भगवान के प्रकट होने से उनका अज्ञानता नाश नहीं हुआ। कैसे नाश हुआ? जब तक कपिल भगवान ने बोला नहीं तब तक नाश नहीं हुआ। भगवान स्वयं बोलते हैं। इसलिए जीव का सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य, जीव के लिए सबसे बड़ी कृपा क्या है? जब भगवान अपने मुख से अपने बारे में बोले। इससे बढ़कर जीव के लिए मंगल और कुछ नहीं हो सकता है ना। पिछले श्लोक में हमने देखा, यज्ञ ने, सुयज्ञ ने कुछ बोला नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों के दुखों को दूर किया और देवताओं को जन्म दिया। बोला भी होगा उन्होंने, लेकिन इनकी शिक्षा, भगवान कपिल की शिक्षा फेमस है भागवतम में, उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण की शिक्षा गीता में फेमस है। दोनों भगवान ही हैं, है ना, लेकिन दोनों ने अपने मुख से बोला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद की हम टीका पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं माता जी? अचानक कैसे बता दिया मतलब? देखिए पहले पहले स्कंद में भी आया है। भागवतम के अलग अलग जगह भगवान के अवतारों का वर्णन है। पहले स्कंद के 3रे अध्याय में भी सभी अवतारों का वर्णन है, जिसमें पहले के अध्याय, स्कंद के 3रे अध्याय में वर्णन है। अभी वर्णन है, बाद में फिर आएगा वर्णन। तो ऐसा नहीं है कि 3रे स्कंद में ही आना चाहिए, पहले नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। पहले भी आता है। भगवान कृष्ण के भी वर्णन पहले बताया गया। भगवान कृष्ण के भी अभी इसमें वर्णन आएगा। तो अवतारों की लीलाओं का बार बार वर्णन करने से जो बोलने वाला है शुद्ध होता है, इसलिए बार बार बोला जाता है। जैसे सृष्टि लीला भी बार बार बोली जाती है। सृष्टि लीला भी हर जगह कितनी, अभी वापस सृष्टि लीला आएगी, हम देखेंगे 3रे स्कंद में वापस आएगी। तो इसी प्रकार से भगवान के अवतारों का भी वर्णन बार बार होता है। तात्पर्य, भगवान श्री कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए, वो श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंद अध्याय 25 से 32 में दिए गए हैं। और जो भी उनका पालन करता है, उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। श्री भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई, जिससे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। आज भी जो कोई अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वो अर्जुन के समान लाभ प्राप्त कर सकता है। इस शास्त्र इसलिए हैं। क्या बात बोलना चाहते हैं? कि अर्जुन को गीता के संदेश की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन के द्वारा भगवान किसको कहना चाहते थे? हमें। उसी प्रकार से
जिनके बेटे भगवान है उन माँ को क्या आवश्यकता है? देवहूति तो स्वयं भगवान को जन्म दिया है, तो क्या उनको ज्ञान की कमी है क्या? नहीं, भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन भगवान का संदेश इतना सुंदर है कि उनके भक्त बार बार सुनना चाहते हैं, है ना। इसलिए उनके जो भक्त हैं बार बार सुनते हैं, किसके लिए? हम लोगों के लिए, कि आने वाले समय में हम लोग भी सुनेंगे वो संदेश, तो संदेश सुन के जो देवहूति और अर्जुन को लाभ हुआ था वो ही लाभ हमें होगा। तो हमें वो लाभ अभी किससे प्राप्त होता है बताइए? हमें वो लाभ जो अर्जुन को प्राप्त हुआ था और देवहूति को प्राप्त हुआ था, आज वो लाभ हमें किससे प्राप्त होगा मुकेश जी? हरिनाम संकीर्तन से, शास्त्र पढ़ के। शास्त्र पढ़ के जो उनकी बातें हैं, देखिए गीता जी किसने कही थी, किसको कही थी? संजय ने धृतराष्ट्र को कही थी। सही बात है ना। संजय सुना रहे थे धृतराष्ट्र को, लेकिन हमने संजय को स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि संजय ने भगवान की बात को एज इट इज प्रेजेंट किया, मतलब परंपरा में थे। तो उसी प्रकार से अगर कोई शास्त्र परंपरा में आते हैं तो उनको सुनने से अर्जुन को जो लाभ मिला था वही लाभ किसे मिलेगा? हमें मिलेगा। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन को तो 5,000 साल पहले बोला था, वो तो डायरेक्ट भगवान के सामने खड़ा था। देवहूति को तो लाखों वर्ष पहले कहा गया था, तो डायरेक्ट भगवान के सामने फेस टू फेस बैठी हुई थी। हमें कैसे मिलेगा? नहीं, वो ही लाभ मिलेगा अगर हम एक प्रॉपर प्रामाणिक परंपरा में सुन रहे हैं। यही परंपरा में सुनने की सबसे बड़ी शक्ति है, यही सबसे बड़ा लाभ है। ये चीज और कहीं नहीं मिल सकता है। आज हम देखते हैं इतनी जगह तथाकथित भागवत कथाएं चलती, लोगों को लाभ क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि परंपरा में नहीं है कोई व्यक्ति। कथाकार जो है, प्राय जितने कथाकार है परंपरा में नहीं है, इसलिए बातें शास्त्र की बोलते हैं लेकिन लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन और देवहूति वाला लाभ हम सबको प्राप्त होगा। शास्त्र इसलिए हैं, इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? ये लाभ प्राप्त करने। आप लोग कितने लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हैं? मेरे हिसाब से 15-20 साल तो हमने बिताए होंगे स्कूल कॉलेज में। 3 + 12 15, 3 18 साल या 15 साल तो बिताए होंगे। 15 साल या 10 साल, चलिए कोई कम पढ़ा है तो 10 साल। 10 साल में कितनी किताबें पढ़ ली होगी सत्यनारायण प्रभु हमने? हैं? एक साल में 5 किताबें मान ले, 5 तो 10 साल में कितनी हो गई? 50 किताबें हमने रट्टे मारे हैं, 50 किताबों को। और वो हमें क्या सिखाती है 50 किताबें? कि कैसे नरक जाओ। क्या सिखाती है? कैसे दुर्गति को प्राप्त करो। 50 किताबों के लिए हमने रट्टे मारे हैं। अब हमें कितनी किताबें पढ़नी? खाली 30 किताबें। कितनी? 18 तो ये भागवतम की बुक्स, 9 चैतन्य चैतन्य, कितने हुए? 27। एक गीता जी 28, एक भक्ति रसामृत सिंधु 29, और एक श्री चैतन्य शिक्षामृत 30, उपदेशामृत 30। ये 30 बुक पढ़नी है और ये ही पढ़नी है, इसमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम 50 बुक पढ़ के इतने परेशान हो गए कि हमें लगता है यही परेशानी हमें इसमें मिलेगी, इसलिए नहीं पढ़ते। ये परेशानी नहीं मिलेगी, ये बड़ा आनंद मिलेगा। ये शास्त्र सुन के बार बार हम सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो हमें धीरे 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 इनमें से अमृत मिलने लग जाएगा। ये शास्त्रों का फायदा है सुनने से। लेकिन कैसे? बार बार नियम पूर्वक। हमने उस दिन काउंसलिंग मीटिंग में चर्चा करी थी। क्या चर्चा करी थी? कि जैसे व्यक्ति को मादक पदार्थों का नशा हो जाता है, वही नशा हमें शास्त्र पढ़ने का हो जाएगा अगर हम नियमित पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये शास्त्र पढ़ने का ये फायदा है ना। इसलिए हमें नियमित पूर्वक एटलीस्ट कम से कम जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय मिले। देखिए 3 चीजों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। कितनी चीजों में? 3 चीजों में। और 3 चीजों में संतोष कर लेना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? चाणक्य पंडित। तो 3 चीजों में कौन सा पहले सुनना है? संतोष नहीं वाला है, संतोष वाला? संतोष वाला। तो 3 चीजों किस पे संतोष करना चाहिए? पहले अपनी स्त्री पे। जो स्त्री मिल गई है, भली है बुरी है, जो मिल गई है मिल गई है, ठीक है। तो अपनी वाइफ जो भी मिल जाए उस पर क्या कर लो? संतोष कर लो। दूसरा, जो भोजन मिल जाए उस पर संतोष कर लो।
खिचड़ी है तो मत बोलना कि कल तो बड़ी जोरदार रोटी सब्जी थी, आज खिचड़ी क्यों है। जो प्रसाद मिल जाए उसमें भगवान की बड़ी कृपा हो गई, प्रसाद मिल गया, संतोष कर लो। तीसरा क्या है, अपने कर्मों के अनुसार जो धन हमें मिलना है वो मिलेगा, उसमें संतोष कर लो। ये तीन चीजों में असंतुष्टि कभी नहीं बतानी चाहिए। तो किस में बतानी चाहिए तीन चीजों में, कौन सी असंतुष्टि वाली? भगवान के नाम लेने में कभी संतुष्ट मत रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना? जब समय मिले ऐसा मत सोचे मेरी आज 16 माला हुई तो आज मैं अब नहीं करूंगा, नहीं। हमें जब समय मिले हमें भगवान के नामों को जप करना चाहिए। दूसरा, भगवत ज्ञान प्राप्त करने में, है ना, हमें नहीं समझना चाहिए कि आज मैंने आधा घंटा शास्त्र पढ़ लिया अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। जितना समय हम पढ़ सके शास्त्र पढ़ते रहना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। और तीसरा, दान देने में, दान देने में कभी संतुष्टि, हमें ये नहीं सुनना चाहिए कि मेरा नियम है कि मैं हर हफ्ते खाली 50 रुपए गुल्लक में डालूंगा दान पेटी में, इससे ज्यादा नहीं। कभी ज्यादा भी डालना पड़े तो डाल दीजिएगा। तो तीन चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी शास्त्र पढ़ने में हमें आलस या संतोष, सिद्धांत समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। बात ही कह रहे हैं। मूढ़ तथा अल्पज्ञानी लोग अपनी कल्पना से उनकी स्वयं की विवेचना करके अपने अनुयायियों को भ्रमित करते हैं और उनके भौतिक संसार के गर्त में पड़े रहने का कारण बनते हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? मूर्ख तथा अल्पज्ञानी लोग अपनी कल्पना से उनकी स्वयं की विवेचना करके अपने अनुयायियों को भ्रमित कर, किन की विवेचना करके? शास्त्रों की। और अपने अनुयायियों को क्या करते हैं? भ्रमित करते हैं। देखिए, जो प्रामाणिक गुरु होता है, अनुयायी की बात चल रही है ना, तो जो प्रामाणिक गुरु होगा वो दो काम करेगा। क्या काम करेगा? अपने शिष्य को ज्ञान देगा और साथ में उसके दुख हर लेगा। और जो झूठा गुरु क्या होगा? वो शिष्य का धन हर लेगा लेकिन दुख नहीं हरेगा। क्या हर लेगा? धन हर लेगा लेकिन दुख नहीं हर पाएगा। तो गुरु का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है अपने शिष्य का दुख हरना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए शिक्षा ऐसी देनी चाहिए गुरु को कि उससे शिष्य का शोक दूर हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए, शोक दूर हो जाएगा, अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए किस बारे में कह रहे हैं कि कपिल देव भगवान, करदम मुनि के केस में क्या हुआ? करदम मुनि ने कंडीशन रखी थी मनु से कि मैं एक शर्त पे आपकी बेटी से विवाह करूंगा। क्या शर्त पे? कि जैसे ही पुत्र हो जाएगा मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये कंडीशन रखी थी करदम मुनि ने। तो करदम मुनि ने अपनी वाइफ देवहूति को जगत के सब दुख सब सुख दिए। मतलब देवहूति कल्पना नहीं कर सकती थी, इतने सुख दिए। तो हुआ यह था कि ये यहां जाते हैं स्वयंभू मनु अपनी वाइफ शत्रुपा के साथ लड़का ढूंढने जाते हैं। क्या ढूंढने जाते हैं? है ना, लड़का ढूंढने माँ बाप जाते हैं, लड़कियां खुद नहीं पसंद करती। तो लड़का ढूंढने जाते हैं तो करदम मुनि के आश्रम में आते हैं, बिंदु सरोवर के तट पर। कल करदम मुनि का इतना सौंदर्य देख के ये लोग, इससे बढ़कर कोई अच्छा लड़का मिलेगा नहीं। तो करदम मुनि को कहते हैं मनु कि देखो आज तो हम आपके पास लेके आए लड़की, आप पसंद कर लो, कल को अभी मना करोगे तो हम नहीं देंगे आपको, जरूरी नहीं फिर हम आपको देंगे। तो करदम मुनि उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। तो बोले मेरी एक शर्त है, मैं आपकी पुत्री को अवश्य स्वीकार करूंगा, लेकिन जब हमारा पुत्र हो जाएगा तब मैं चला जाऊंगा। तो करदम मुनि की क्या सेवा करती है देवहूति, मतलब देवहूति इतनी सेवा करती है अपने पति की कि वो ये भी भूल जाती कि मुझे नहाना है, मुझे अपने बाल बाने हैं, वो सब कुछ भूल जाती है। तो फिर पूरा भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन है कि फिर देवहूति, करदम मुनि इतने बड़े योगी थे, उन्होंने अपनी योग शक्ति से क्या क्या नहीं बना दिया, है ना। पूरा एक ऐसा महल बनाया जो उड़ता है हवा में। देवहूति को हनीमून में पूरा ब्रह्मांड घुमा के ले आए। हम क्या कर सकते हैं? इतना देवहूति को जो है इतना जगत का सुख दिया। और फिर बच्चा पैदा होते ही करदम मुनि चले गए। जिनके घर में भगवान हुए वो खुद घर छोड़ के चले गए।
ये क्या बात हुई? भगवान उनके घर में जन्म लिए और कर्दम मुनि घर छोड़ के जा रहे हैं, क्यों गए? वानप्रस्थ आश्रम, वर्णाश्रम धर्म का पालन करके, कि लोग आगे ये आचरण से सीखे कि हर व्यक्ति को उम्र के हिसाब से अलग अलग आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। तो उसको पालन करने के लिए भगवान कर्दम मुनि चले जाते हैं। तो कर्दम मुनि जाते हैं तो जाने के पहले देवहूति बोलती है कि आपने मुझे जगत के तो सब सुख दिए, लेकिन अब मुझे आत्मा का सुख चाहिए। मेरी इंद्रियां अभी भी परेशान हैं, मैं अभी भी असंतुष्ट हूं। तो फिर कर्दम मुनि कहते हैं कि हमारा बेटा आपको आत्मगति की शिक्षा देगा। तो कर्दम मुनि चले जाते हैं। फिर कपिल भगवान ने 8 अध्याय है, 25 से लेके 32 से 8 अध्याय में इतनी जबरदस्त शिक्षा है जो अपनी माँ को कपिल भगवान देते हैं। तो पढ़ने लायक है वो सब शिक्षा जो है वो वास्तव में पढ़ने लायक है। बहुत फेमस संदेश है। एक अलग ही बुक प्रभुपाद ने लिखी है, भगवान कपिल की शिक्षाएं, एक अलग बुक लिखी है, वो भी हम अलग से पढ़ सकते हैं अगर हमें अलग से पढ़ना है। आत्मगतिम शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भगवान तथा जीव की केवल गुणात्मक समानता को जान लेने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान से जहाँ तक संभव हो शिव भगवान के विषय में अधिक जानने का प्रयास करें। शिव भगवान को पूरी तरह जान पाना शिव या ब्रह्मा जैसे मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, तो भला उन्हें अन्य देवता या इस संसार के पुरुष कैसे जान सकते हैं? तो भी महान भक्तों के सिद्धांतों तथा शास्त्रों में उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए शिव भगवान के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। मतलब क्या कहने का मतलब है ये कि आत्मगति का अर्थ क्या है? आत्मगति का अर्थ प्रभुपाद बोलना चाहते हैं कि इतना ही नहीं है कि हम समझ जाएं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये आत्मगति का अर्थ नहीं है। आत्मगति का अर्थ है भगवान के बारे में भी जानना, क्योंकि आत्मा के अर्थ दो हो गए, एक तो आत्मा, एक परमात्मा। गति मतलब भगवान की क्या स्थिति है, भगवान का क्या स्वरूप है। तो हम भागवत में पढ़ेंगे, जब तीसरा स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें कपिल भगवान भगवान के दिव्य स्वरूप का सब वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के मुख के दर्शन करने से हमारे सब दुख हर जाते हैं, भगवान के आईब्रोज को देखने से हमारी काम भावना खत्म हो जाती है, भगवान की छाती को दर्शन करने से हम क्या क्या शक्ति, पूरा वर्णन है। तो आत्मगति का अर्थ खाली आत्मा की शिक्षा देना नहीं है, आत्मगति का अर्थ है भगवान के दिव्य स्वरूप की जानकारी देना। ये आत्मगति का अर्थ है, भगवान के विज्ञान को समझाना, इसे कहते हैं आत्मगति। गति मतलब समझ रहे हैं, प्रगति। गति का मतलब हो गया मार्ग, एक गति का अर्थ हो गया रास्ता, मार्ग। तो वो मार्ग जो हमें भगवान तक पहुंचाए वो मार्ग को कहते हैं आत्मगति, है ना। इसे कहा जाता है स्वार्थ गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वार्थ गति। स्वा मतलब अपनी अपनी खुद की गति, है ना। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो नहीं जानता कि हमारी परम गति भगवान विष्णु तक पहुंचने की है। तो हम लोगों को ये पता नहीं कि हमारी गति क्या है। हम लोग शरीर की प्रगति को गति समझ रहे हैं। शरीर की प्रगति गति नहीं है, असली प्रगति क्या है? आत्मगति है। हम समझें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये कितनी जबरदस्त ज्ञान है ये, जिस ज्ञान के बारे में सब अंधकार में है, वो जानना जरूरी है ना। भागवत में ऋषभ भगवान कहते हैं पराभवस तावद अबोध जातो। जब तक व्यक्ति अपनी बारे में, आत्मा के बारे में जानकारी नहीं करता, उसकी पराभवस, पराभव का मतलब क्या होता है? उसकी हार निश्चित है ना। इसलिए हमें किसके बारे में प्रयास करना चाहिए? हम कौन हैं, कहां से आए हैं, है ना। तो आत्मगति का अर्थ क्या है? 4 प्रश्न होने चाहिए। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये जगत क्या है, और इन तीनों से मेरा संबंध क्या है। ये 4 प्रश्नों में सब कुछ आ जाता है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये जगत क्या है, और इससे मेरा क्या संबंध है, ये तीनों से। इसे कहते हैं आत्मगति के प्रश्न। ये जानकारी हमारे में होनी चाहिए। मैं कौन हूं, ना मैं शरीर हूं, ना इंद्रियां हूं, ना मन हूं। और अभी हम लोग किससे अपनी पहचान करते हैं? मन से, शरीर से, इंद्रियों से। हमें लगता है हम इंद्रियां हैं, हम मन है, हम शरीर हैं, है ना। तो अभी हमारी क्या स्थिति है?
ये सब सुनते ही हमें नींद और झपकी आनी शुरू हो जाती है। समझ रहे बात को? तो अभी हम लोग कितना ज्यादा देहात्म बुद्धि में हैं। इसलिए बीच बीच में हमें क्या बोलना पड़ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो बार बार जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो इसका मतलब हम प्रसाद के टाइम के पास पहुंच रहे हैं। देखिए हमारी प्रसाद की क्वालिटी, हम चाहते हैं हमारी प्रसाद की क्वालिटी सूरत में सबसे अच्छी हो। पता है जो सब्जियां जिस तेल में बनती है ना, घानी का तेल है, वो घानी के तेल में सब्जियां बन रही है ना, बहुत अच्छी। हम तो चाहते हैं घी में बने, लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं प्रसाद घी में बनना चाहिए, प्रभुपाद का स्टैंडर्ड है ये। लेकिन कोई बात नहीं, घी नहीं तो तेल तो अच्छा से अच्छा लेते हैं हम लोग, घानी का तेल। तो कहने का मतलब है कि प्रसाद अच्छा लेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये फिलॉसफी, ये सिद्धांत की बातें बहुत ऊंची है, लेकिन अगर हम लोग तीन चीजें करें जीवन में, संकीर्तन, नृत्य और प्रसाद, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, तो हमें सब, ये जितनी भी हमारी जो ये जानकारी हमें नहीं मिल पाती, आत्मगति की शिक्षा हम समझ नहीं पाते, वो सब समझ पाएंगे, है ना। और देखिए गीता जी में भी यहीं से शुरू होता है। जो देवहूति जैसे प्रश्न पूछती है कपिल से, वैसे ही प्रश्न अर्जुन गीता में कृष्ण से पूछते हैं। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे तब तक राधा कृष्ण का प्रेम नहीं समझ पाएंगे। ये समझना सबसे जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है चीज सीखना, ये समझना। कहाँ थे हम लोग? श्री भगवान को, हाँ, श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को श्री भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश किया। देखिए आत्मगति में क्या चीज आ गई? व्यक्तिगत स्वरूप, जिससे उन्हें श्री भगवान के व्यक्तिगत रूप का साक्षात्कार हो सका और वो वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकी, जहां पर भगवान श्री कपिल का आधिपत्य है। भगवान के प्रत्येक अवतार का पर्व व्योम में अपना अपना धाम होता है, अतः भगवान श्री कपिल का भी अपना एक पृथक वैकुंठ लोक है। आध्यात्मिक आकाश शून्य शून्य नहीं है, इसमें अनेक वैकुंठ ग्रह हैं और प्रत्येक में श्री भगवान अपने असंख्य विस्तारों द्वारा शासन करते हैं और वहाँ पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी श्री भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। इसका एक संक्षिप्त में मतलब समझ लीजिए कि जितने अवतार हैं उन सबके खुद के अलग अलग लोक हैं, है ना। जैसे हम अगर पढ़ेंगे पहला स्कंद, तो भीष्म देव ने जब शरीर छोड़ा तो उनको पार्थ सारथी कुछ ऐसा लोक मिला था, है ना। उस लोक में गए थे, वैकुंठ वैकुंठ लोक में गए थे, है ना। कपिल, ये कपिल गतिम प्रपेदे का अर्थ बता रहे। कपिल गति मतलब कपिल के लोक को प्राप्त किया माता देवती ने। भगवान कपिल का एक लोक है, भगवान वराहदेव का लोक है, नृसिंह भगवान का लोक है। इन सबके अपने अपने अलग अलग धाम हैं। कहाँ पे है? परव्योम। परव्योम का मतलब, व्योम मतलब आकाश, पर मतलब आध्यात्मिक आकाश में अलग अलग धाम हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछले अध्याय में? त्रिपाद विभूति। त्रिपाद विभूति मतलब ये एक पाद विभूति भौतिक आकाश है, त्रिपाद विभूति आध्यात्मिक आकाश है। वहां पे सब अलग अलग धाम हैं। इतने सुंदर लोक बने हुए हैं, है ना, कितने सुंदर लोग बने। लेकिन हमें अपने घर को अच्छे फर्नीचर देना है, उसमें हम पूरा टाइम खराब कर देते हैं। जहाँ पहले ही अच्छा फर्नीचर बना है वहां नहीं जाना है हमें। समझ रहे हैं बात तुम? भगवान के धाम का वर्णन आएगा, वहां पे जो पलंग है, पलंग पे जो गद्दे हैं, जो चद्दरें हैं, वाइट, दूध पीते ना, दूध, दूध की में झाग होती है ऊपर, सफेद झाग जैसे भगवान के गद्दे हैं, चद्दर हैं। तो ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? है ना। हम मेहनत क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए यहां तक कि हमारे घरों में बाढ़ आ जाती है, लेकिन फिर भी हम उसी घर को सुधारने में लगे हुए। सही बात है, वहां से निकलना नहीं चाहते हम लोग। तो जितना समय हम अपने घरों को सजारने संवारने में लगाए हुए, इतना समय हम खाली भगवान को समझने में लगाते हैं, तो भगवान ने तो हमारा घर तैयार कर रखा है ऊपर, है ना। भगवान ने हमारा घर में, भगवान इनवाइट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम मेरे पास आ जाओ, आ लौट के आ जा, क्या है वो गाना?
तो भगवान इनविटेशन दे रहे कि मेरे पास आओ, मेरे घर में बहुत जगह है, आओ मेरे पास। लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं, है ना। ये कपिलस्य गतिम प्रपेदे, ये परम गति, भगवान के धाम जाने की ये जो अवसर है, इसको खोना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए इसे। हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। काल एक एक मिनट हमारा खा रहा है ना। कालोस्मि लोकोश है, काल हमें निगल रहा है, काल एक अजगर की तरह है, हमें निगल रहा है अंदर। इसलिए हमें समझना चाहिए। देखिए कल हमारे भक्त के दो पिता चले गए, दो भक्त के एक एक पिता चले गए, है ना। एक दिन हम भी चले जाएंगे, समझ रहे बात को। हाँ माता जी सही बात है, हम नहीं समझ रहे हैं। हरे कृष्णा। इसमें अनेक वैकुंठ ग्रह हैं और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों द्वारा शासन करते हैं, और वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन मतलब वहां पे जीवन है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम भगवान से एक हो गए और हमारा जीवन खत्म हो गया, ये मोक्ष का मतलब नहीं है। समझ रहे हैं दिनेश जी, राज आइकॉन वाले भैया क्या कह रहे हैं? जीवन यापन करना मतलब भगवान के धाम में जाने के बाद भी भगवान से, जैसे हम यहाँ पे जीवन यापन करते हैं परिवार के साथ, वैसा जीवन हम किनके साथ यापन करेंगे? भगवान के धाम में। भगवान के साथ खा सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके लिए फूल तोड़ सकते हैं। ये सब भगवान के धाम में सभी प्रकार का हमें अवसर मिलेगा। तो इसलिए मोक्ष का मतलब ये नहीं कि भगवान से एक हो जाओ, शून्य हो जाओ, अपने अस्तित्व को खत्म कर लो, ये नहीं है। भगवान के धाम में जाके उनका सानिध्य प्राप्त करना है। जब भगवान स्वयं या अपने पूर्ण अंश के रूप में अवतरित होते हैं तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतर अवतार कहा जाता है। और जब शिव भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो ऐसे अवतार को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। किंतु प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों के निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, न कि स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित स्वयं का विज्ञापन करने वाले की किसी कल्पना से। उपर्युक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम सत्य घोषित करते हैं। परम सत्य, हाँ समझ रहे हैं बात का कहने का मतलब यह है। जितने भी अवतारों का वर्णन भागवत में है, लेकिन सब लोग क्या चीज को घोषित करते हैं? श्री कृष्ण ही परम सत्य है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बात भागवतम का सूत्र है। क्या है? भागवतम पूरे 18 ग्रंथों का एक ही सूत्र है। क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए अगर भागवत की आप शुरू में भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भागवत भगवान का ज्ञान नहीं देती। किसका ज्ञान देती है? परम सत्य का ज्ञान देती है। किसका ज्ञान देती है? परम सत्य। भागवत का लक्ष्य क्या है? परम सत्य को जानना। तो परम सत्य कौन है? श्री कृष्ण। उसका ज्ञान दे रही है भागवत। बाकी जितने भी अवतार हैं वो सब अवतार भी भगवान से ही आ रहे हैं। परम सत्य श्री कृष्ण है, तो ये बता रहे हैं। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा श्री भगवान के उस स्वरूप का निषेध मात्र ही है जो परम सत्य की सांसारिक धारणा से उत्पन्न है। मतलब कहने का मतलब कि कभी कभी भगवान को निर्विशेष कहा गया है या निराकार कहा गया है, वो खाली इसी बात के लिए कि भगवान का कोई सांसारिक रूप नहीं है या हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है, उसी कारण से भगवान को कभी कभी निर्विशेष कहा जाता है। लेकिन इसका ये नहीं कि भगवान का रूप ही नहीं है। जैसे एक श्लोक है उपनिषद में, उसमें कहते हैं कि वो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो हमारी चीजें ग्रहण करते हैं, फिर भी देखते हैं। तो एक तरफ कहा गया वो देखते नहीं हैं और फिर भी देखते हैं, एक तरफ कहा गया है कि उनके हाथ नहीं हैं लेकिन फिर भी वो हमारी चीजें ग्रहण करते हैं। तो दो बातें क्यों कही गई है? जो जब कहें कि उनके हाथ नहीं हैं, इसका मतलब उनके हमारे जैसे हाथ नहीं हैं, और जब ऐसे कहा गया कि वो फिर भी ग्रहण करते हैं, इसका मतलब उनके आध्यात्मिक हाथ हैं।
तो अल्टीमेटली भगवान का एक रूप है, उसी बात को शास्त्र पे जोर दिया गया है। जीवात्मा अपने वैधानिक स्थिति से ही आध्यात्मिक रूप से शिव भगवान के जैसे गुण वाले होते हैं, और दोनों के बीच जो अंतर है वो इतना ही है कि शिव भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हुए बिना सदैव सर्वोपरि एवं विशुद्ध रहते हैं, जबकि जीवात्मा सत्व रज और तम के भौतिक गुणों के संग के कारण कलुषित होने के पात्र होते। किस बात पे कह रहे हैं? गुण संग पंकम और आत्म शमलम। कैसे हम लोग, देखिए जगत में जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, किसके अंदर कर रहे हैं? गुणों के अंतर्गत। कोई भी चीज कर रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये हर एक चीज किसके अंदर आती है? ये तीनों गुणों के अंदर आती है। और तीनों गुणों में भी जो सबसे निकृष्ट गुण है रजोगुण और तमोगुण, कम से कम भक्तों को ये तीनों गुण, ये दोनों गुणों से ऊपर आ जाना चाहिए, उनको सतोगुण में कार्य करना चाहिए। क्योंकि रजोगुण तमोगुण में ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है, ज्ञान कब प्रकाशित होता है? जब हम सतोगुण में आएंगे तब प्रकाशित होता है। इसलिए समझना चाहिए हम लोग सभी लोग इन गुणों के संग में हैं, लेकिन भगवान इन गुणों से परे हैं, है ना। और ये गुणों के संग के कारण ही हमारी आत्मा में क्या लग रहा है? आवरण, है ना, आत्मा ढक रही है। जितने हम गुणों में कार्य करते, जैसे मान लीजिए कि नरपत जी हैं, इन्होंने अपनी दुकान पे एक व्यापारी कुछ सामान लेने आया, उनको इन्होंने जोर से गुस्से में बोला। तो गुस्से में बोलना, जोर से बोलना कौन से गुण का प्रभाव है? तमोगुण का। तो जितनी मात्रा में इन्होंने उनसे झगड़े में बोला और जितनी मात्रा में इनके अंदर गुस्से का भाव रहा, वितने समय तक ये कौन से गुण से प्रभावित रहे? तमोगुण से। तो अगला जीवन जो इन्हें मिलेगा वो उनके शरीर में इस प्रकार का सेटिंग होगा कि तमोगुण का शरीर उनको इस हिसाब से मिलेगा। समझ रहे हैं कैसे गुण प्रभावित कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इन्होंने झगड़ा गुस्सा चिल्ला के इन्होंने ये मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति के गुण इनको वापस अगले जीवन में इनको फोर्स करेंगे, गुस्सा करो, है ना। वो गुण धक्का देते हैं। जो गुण में हमने काम किया वो गुण हमें वापस धक्का देंगे वो काम करने के लिए, और उसी प्रकार का शरीर मिलेगा। बहुत सुंदर श्लोक है गीता जी का 13वें अध्याय का। प्रकृति पुरुष प्रकृतिस्थो भुंगते प्रकृति जान गुणाम कारणम गुण संगो से सदसद योनि जन्मशु। जैसा प्रकृति के साथ तीन गुणों के साथ पुरुष यानी कि हम संग करते हैं, उसी प्रकार से हमें सत और असत योनियां मिलती है। कौन सी योनि मिलती है? सत और असत। जैसे जो लोग कुत्ते को पालन करते हैं, कुत्तों का ध्यान रखते हैं, कुत्तों को घर में रखते हैं, उनको कौन सी योनि मिलेगी? असत योनि मिलेगी, है ना। सबसे निकृष्ट प्राणी के साथ घूम रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, तो उसी गुण के अनुसार प्रयास संभावना पूरी है कि वो भी कुत्ता बनेंगे। ये प्रकृति के तीन गुणों का संग इसे कहते हैं। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमें सोच समझ के किसी पे चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर गुस्सा आए भी तो संभाल लो, कंट्रोल कर लो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 बजे उठने में उसे आलस आ रहा है, बोलता है मैं आज 2 घंटा और सो जाता हूँ, 6 बजे उठा तो 2 घंटा तमोगुण का प्रभाव, तो वो तमोगुण उसे वापस फोर्स करेगा। क्या फोर्स करेगा? वापस लेट उठो। एक चीज आप नहीं करोगे ना, वो चीज आपको वापस खींचेगी। जैसे मान लीजिए आज मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े तो कल मुझे वापस फोर्स आएगा गुणों का कि आज भी तुम ग्रंथ मत पढ़ो। मेरी आदत है रोज रात को सोने से पहले मैं ब्रश करता हूँ, मंजन करके सोता हूँ। तो 2-3 दिन पहले मैं बहुत थक गया तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं मंजन निकल, बिना मंजन के सो गया। तो अगले दिन उसी टाइम पे मंजन करने के टाइम पे मेरे अंदर से एक फोर्स आया, बोले आज क्यों कर रहे हो? बोले रहन तो, कल भी तो नहीं किया था, चलता है ना, ऐसे थोड़ी कोई दांत बिगड़ते हैं। तो मेरे पास ऐसा फोर्स आया, सही कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि मैं समझ गया फोर्स आ रहा है। तो जब हम भक्ति करेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे प्रकृति के तीन गुण हमें फोर्स कर रहे हैं, कैसे हमें धक्का दे रहे हैं, है ना। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कितने खतरनाक हैं। इसलिए हमें तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आना है। भक्ति करने से हम तीनों गुणों के परे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुणातीत हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति तीनों गुणों के अंदर नहीं है, गुणों के परे है। गीता जी का 14वें अध्याय का 2nd लास्ट श्लोका, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत है। वो तीनों गुणों को परे हो जाता है, ब्रह्म भूयां कल्पते। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने हृदय को तीनों गुणों से हटाना चाहिए। हृदय को हटाने का क्या तरीका है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे नाम राम नाम।
हृदय का जो गंदगी है, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय की गंदगी शुद्ध करनी है हमें। नहीं तो प्रकृति के 3 गुणों में हम रहेंगे तो ऐसा ही हमें जीवन मिलेगा। बहुत जरूरी है। हमारी सब चीज, दृष्टि, सोचना, सब कुछ बदल सकता है हम चाहे तो। कौन से जीवन में बदलेगा? अस्मिन, इसी जीवन में, अस्मिन विधूय, इसी जीवन में, इसी जीवन में। भगवान इसी जीवन में हमें पूरा चांस दे रहे कि इसी जीवन में हम भगवान के धाम जा सकें। बुढ़ापा हो गया तो भी कुछ नहीं। कल भी उन दोनों भक्तों ने कहा कि हमने अपने पिता को छोड़ते टाइम भगवान के नाम का जप किया। अमर का भी फोन आया, बोले प्रभु जी मैं हरे कृष्णा बोल रहा था जब मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा। और महाप्रभु भी उनके कान में हरे कृष्णा बोल रहे थे। तो देखिए इसी जीवन में उनके पिताओं ने हो सकता है शायद भक्ति योग का पालन नहीं किया होगा, लेकिन बेटे ऐसे लायक निकले कि उन्होंने आखिरी टाइम पे कान में क्या बोल दिया? भगवान का नाम। तो पूरे जीवन में भी नहीं करें, लेकिन भगवान हर समय देंगे कि कम से कम इस जीवन में चले जाए। और भगवान गीता जी में कह रहे हैं जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता मुझे प्राप्त करेगा। तो बच्चों ने अपना काम किया उसका। तो इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम ये जीवन बिगाड़ देंगे, नहीं। हर एक क्षण में, हर एक जीवन में हमें पूरा चांस कृष्ण दे रहे हैं कि इसी जीवन में, अस्मिन विधुए, इसी जीवन में धोना है अपने आप को। धोना मतलब हमें कचरे को साफ करना है। हम लेके आए कचरा, है ना, कितना कचरा है हृदय में, कितना कचरा है। विधुय, धो लो, जितना धो सके धो लो। ये शरीर इतना कीमती है, मनुष्य जीवन इतना कीमती है। तीनों गुणों से उत्पन्न ये दूषण ज्ञान, त्याग तथा भक्ति में सेवा के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता है। देखिए 3 चीजें बताइए, क्या क्या चीज बताई है? ज्ञान, त्याग मतलब वैराग्य, और भक्ति। भक्ति करने से 2 चीजें दिखनी चाहिए। क्या चीज? ज्ञान। ऐसा सुनते हैं कि भक्ति के 2 पुत्र हैं, कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति करने से 2 चीजें आनी चाहिए, क्या? ज्ञान और वैराग्य, है ना। ये 3 चीजें अगर हमारे जीवन में होगी तो कह रहे हैं पूर्ण रूप से हमारा कचरा जो है धो सकते हैं। कौन सा कचरा? दूषण, प्रकृति के 3 गुणों के संग का कचरा। जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवत भक्ति है, अतः जो सीधे ही श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लीन है वे आत्मज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ सांसारिकता से विरक्ति की भी प्राप्ति कर लेते हैं और इस तरह पूर्ण रूप से मुक्त होकर श्री भगवान के धाम जाते हैं। क्या कह रहे हैं? शिव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत भक्ति है। तो इसका ना ये नहीं कि अंतिम टाइम पे करनी, ऐसा नहीं कहना है। अंतिम लक्ष्य मतलब परम लक्ष्य। अंतिम का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि अंतिम समय में भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं है। अंतिम लक्ष्य मतलब अल्टीमेट लक्ष्य। परम लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति करना है। यही हमारा जीवन का एकमात्र कार्य है। रतन सिंह जी समझ रहे हैं बात को? तो आप हफ्ते में 1 बार आते हैं भागवतम क्लास में, थोड़ी चलेगा। भावना पार्क में रहते हैं, 300-400 मीटर दूरी पे रहते हैं, आपको रोज आना चाहिए। हम इतनी दूर से आते हैं, 15 किलोमीटर दूर से आते हैं, आप यहां से नहीं आ सकते हैं। आना चाहिए, यहाँ के आसपास के भक्तों को लाभ लेना चाहिए। जैसा कि भगवान 14.36 में कहा गया है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूया कल्पते। जीवात्मा अमुक्त अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण या उनके पूर्ण विस्तार रूप श्री राम तथा नृसिंह की दिव्य प्रेममय सेवा कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अमुक्त अवस्था। अमुक्त मतलब अभी हम मुक्त हैं, अमुक्त हैं? अभी मुक्त हैं, अमुक्त हैं? हरिकांता माता जी, हम अमुक्त हैं हम लोग। तो अमुक्त अवस्था में कैसे दिव्य प्रेम में भक्ति प्राप्त कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? अमुक्त अवस्था में, किसमें कह रहे हैं? अमुक्त अवस्था में भी दिव्य प्रेम में सेवा कर सकते हैं। मतलब हाँ ठीक है, लेकिन इसका एक और अर्थ है। अमुक्त अवस्था में भी, अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी दिव्य प्रेम में भक्ति कर सकते हैं भगवान का नाम लेके। और कोई कारण, और कोई जवाब देंगे? सेवा करके। हमने अभी भागवतम का एक श्लोक सुना ना, सूत्र श्लोक क्या है? कृष्णस्तु, ऐसे ही भक्ति रसामर सिंधु का एक सूत्र श्लोक है, क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम। यद्यपि हम मुक्त नहीं हुए हैं,
लेकिन भक्ति की शुरुआत से अगर हमारी ये भावना है कि हम खाली भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भक्ति कर रहे हैं और कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, तो हम यद्यपि मुक्त नहीं है फिर भी हमारी भक्ति प्रेममयी भक्ति मानी जाएगी। समझ रहे हैं? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी मैं बहुत सारी इच्छाएं रखूं, मैं सेवा कर रहा हूं तो मेरा नाम हो जाए, मुझे कुछ मिल जाए। नहीं, शुरू से ही हमारी भावना क्या होनी चाहिए? अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई अन्य अभिलाषा नहीं, खाली भक्ति की प्रसन्नता की, भगवान की प्रसन्नता की अभिलाषा होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं अमुक्त अवस्था में भी दिव्य प्रेम में स्थिति प्राप्त। हो सकता है अभी हम 16 माला से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है हम और ज्यादा बहुत बड़े भक्त नहीं हैं, लेकिन शुरू से ही हम दिव्य अवस्था में स्थित हो सकते हैं अगर 4 नियमों का ढंग से पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, ग्रंथों को ढंग से अध्ययन कर रहे हैं, और जो हम सेवा कर रहे हैं वो सेवा का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण की, श्री हरि की प्रसन्नता। आज मैं भागवत में पढ़ रहा था तो अलग अलग विराट रूप से अलग अलग चीजें निकल रही थी। तो जो सेवा है ना, सेवा, ये सब शब्द ना सेवा, ये कहां से निकला? विराट रूप के पैरों से। ये कहां से निकली सेवा? सेवा विराट रूप के पैरों से निकली। तो उस श्लोक में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सेवा करता है उससे भगवान हरि प्रत्यक्ष तुष्ट होते हैं, क्योंकि सेवा कौन सी? स्वयं भगवान के पैरों से निकली है। इसलिए जो व्यक्ति सेवा में आगे रहता है वो भगवान को तुरंत, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलग अलग कार्य बताए जाते हैं, तो कहा था कि शूद्र और सेवा कहां से निकले? भगवान के पैरों से। इसलिए जो सेवा करता है, चाहे वो शूद्र हो चाहे कोई भी हो, भगवान को तुरंत प्रसन्न करता है। इसलिए सेवा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पॉइंट बार बार कहा जा रहा है। जितनी सेवा करेंगे, पैरों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हाथों को लगाएंगे, तो भगवान को हम डायरेक्ट पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली में एक सेवा नहीं करने का हमारी एक और कारण है। सेवा करने में हमें अच्छा क्यों नहीं लगता है, मन हमारा क्यों सेवा से भागता है, उसका एक और कारण है। क्योंकि भौतिक जगत में हम जिन लोगों की सेवा करते हैं ना, उससे हमें हमेशा असंतुष्टि मिली है, तो हमें क्या लगता है कि भगवान की सेवा भी ऐसी है। लेकिन भौतिक जगत में जो सेवा है वो सेवा नहीं, वो काम है। सेवा शब्द ही आध्यात्मिक शब्द है, सेवा शब्द ही भगवान की दिव्य सेवा से संबंधित है। इसलिए वो सेवा को और भौतिक जगत की सेवा को हम एक तराजू में तोलते हैं। इसलिए हमें लगता है यार ये पोछा मारना, झाड़ू मारना, नहीं, ये दिव्य है, ये दिव्य वस्तु है। किसी यहाँ पे नौकरी करना, किसी बॉस के यहाँ पे, वो सेवा और ये सेवा में जमीन आसमान का अंतर है। वो चीज हमें समझना चाहिए। इस प्रकार दिव्य भक्ति में सेवा की वृद्धि द्वारा भक्त क्रमशः ब्रह्म गतिम या आत्मगतिम की ओर अग्रसर होता रहता है, और अंत में बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य गतिम अर्थात श्री भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवत भक्ति की निर्जीमीकरण, क्या लिखा है ये? निर्जर्मीकरण की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वो भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं? इसका मतलब भक्ति की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी कचरा हो सबको खत्म कर सकती है। ये मतलब है। इसे इंग्लिश में कहा गया है प्यूरिफाइंग पोटेंसी कहा गया है। क्या कहा गया है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, जैसे हम लोग एंटीसेप्टिक लगाते हैं ना, कोई चोट लग जाती है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। तो भक्ति इतना जबरदस्त शुद्धिकरण करता है कि आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड से आए हों, हमारी पूर्व स्थिति जो भी हो, लेकिन अगर हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, भक्ति योग का पालन करेंगे, तो हम तुरंत शुद्ध होंगे। क्या हमें लग रहा है हंसुर बाबू आपकी बिल्डिंग में आपको खुद 10 साल पहले से अभी आपको कुछ फायदा लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है मैं शुद्ध हुआ हूं? कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि जो बाकी 15-20 फ्लैट हैं उनसे कहीं ज्यादा मेरे में थोड़ी सी प्रगति हुई है? लग रहा नहीं लग रहा है? अब वो विनम्रता के हिसाब से आप बोलोगे नहीं, लेकिन मनी मन तो इस चीज को फील होता है ना। जितने भी भक्त रह रहे हैं अपनी सोसाइटी में, बिल्डिंग में, जो भक्ति कर रहे हैं काफी सालों से, उनको मनी मन नहीं लग रहा कि जो लोग मेरे साथ थे वो मेरी लेवल के थे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं आगे आया हूं। मतलब गर्व के हिसाब से नहीं, लेकिन उसे लग रहा है कि मुझे थोड़ा ज्ञान बढ़ गया है, थोड़ी मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। क्या नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे योगों में, चाहे ध्यान योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, उसमें डाउट रहता है कि व्यक्ति कब शुद्ध होगा। लेकिन भक्ति योग इतना शुद्धिकारी करने वाला है कि तुरंत ही व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं प्रगति कर रहा हूं। इतनी जबरदस्त शक्ति है भक्ति में।
ये हम देखते हैं नारद जी के उसमें प्रसंग में देखते हैं, है ना। और भगवत गीता में भी 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है ना, पवित्रम। ये भक्ति योग पूरा तुरंत पवित्र करने वाली है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। इसके किसके लिए कह रहे हैं? अस्मिन। कौन से शब्द के लिए कह रहे हैं? अस्मिन, इसी जीवन में। तो हमें क्या करना है? इसी जीवन में प्रसाद लेना है, इसी जीवन में सत्संग में आना है, और इसी जीवन में कहाँ जाना है? कपिलस्य गतिम, भगवान के धाम जाना है। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं इस बारे में? प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इन सबको लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। ये प्रहलाद महाराज की करुणा है। आप लोग पहले जाना चाहते हैं? इनको लेके मैं जाऊंगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो मेरा निवेदन है, आप लोग रेगुलर आइए। इतना अमृत प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, सुबह सुबह भागवतम के इतने दिव्य श्लोक पढ़ रहे हैं। और ज्यादा समय नहीं, 1 घंटा तो हम निकाल सकते हैं। 1 घंटा तो हमारे 24 घंटों में कैसे ही निकाल देते हैं, है ना। 1 घंटा मोबाइल कम यूज करना, और क्या हो गया। हरे कृष्णा।